नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिव्य दर्शन के अंतर्गत कि दिव्य शक्ति क्या है। यूं तो बहुत सारे शक्ति आप सुने होंगे, रोज हम लोग सुनते भी हैं, लेकिन वह दिव्य शक्ति क्या है, वह परम शक्ति क्या है। आइए हम कुछ विशेष 5 शक्ति की बात करेंगे, जिसे पंच तत्व शक्ति बोलते हैं। ईश्वरीय शक्ति, जिसको हम दैवीय शक्ति भी बोलते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करता है। आप जरा ध्यान दें कि अरबों जीव, करोड़ों जीव को यह संचालित करने वाला परम पिता, परमात्मा, या आप कोई भी उस परम शक्ति का नाम दे दें, इस पूरे समूचे ब्रह्मांड को आप जरा सा कल्पना करें कि एक व्यक्ति विशेष और हम जैसे व्यक्ति, लगभग इस दुनिया में 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। फिर कितने जीव जंतु, फिर पृथ्वी, और फिर इस सौर मंडल में पृथ्वी का कितना बड़ा हिस्सा है, बहुत ही छोटा। आप देखें इस सौर मंडल में तो पृथ्वी बहुत छोटी दिखती है स्वयं में, अर्थात इस सैकड़ों हजारों ग्रहों को मिलाकर के जो ब्रह्मांड है, इसको संचालित करने वाला कोई तो शक्ति है, और उसी शक्ति को हम ईश्वरीय शक्ति बोलते हैं। नहीं तो यह प्रकृति इतना प्यार से अपने इतने बनाए हुए नियम से जरा भी प्लस माइनस नहीं होता है। यह व्यक्ति का अहंकार को चूर करने के लिए काफी है। व्यक्ति क्यों अहंकार करता है, उसकी क्या वैल्यू है इस ब्रह्मांड में, या क्या उसका योगदान है, वह स्वयं सोच करके देखे। इस ब्रह्मांड के सामने उसकी क्या औकात है। व्यक्ति कई साल में अपने तो कोर्स का किताब नहीं समझ पाता है, तो थोड़े समय में उस अनंत शक्ति को कैसे समझ जाएगा। इस आत्मा और परमात्मा को इतना आसानी से कैसे समझ जाएगा। आप ध्यान दें कि पानी हमेशा समुद्र की ओर अग्रसित रहता है। मटेरियलिस्टिक कोई भी पदार्थ हमेशा पृथ्वी की ओर आकर्षित रहता है। आग हमेशा सूर्य की ओर आकर्षित रहेगा। ठीक उसी तरह से आत्मा हमेशा परमात्मा की ओर आकर्षित रहेगा। और परमानंद, अर्थात वह जो परम आनंद है, जिस खुशी के बाद वह फिर किसी खुशी और सुख का इच्छा नहीं रह जाती है, वही परमानंद है। वह एक ऐसी अनुभूति है जो मिलने के बाद सिर्फ अनुभूति हो सकती है, आप किसी को बता नहीं सकते। वह कैसे किसी को बता सकता है, बिल्कुल नहीं बता सकता है। इस तरह से दिव्य शक्ति का पहला जो शक्ति है वह है ईश्वरीय शक्ति, जो हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए, और वह है संकल्प की शक्ति। यह संकल्प ही है कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं संकल्प की। एक साधु बाबा अपने आश्रम में बैठकर तपस्या करते थे। गांव के लोग जाते थे और बोलते थे कि साधु बाबा बारिश नहीं हो रही है, तो साधु बाबा नाचने लगते थे और थोड़ी देर के बाद बारिश होनी शुरू हो जाती थी। यह आश्चर्य हुआ कुछ साइंस के, विज्ञान के छात्रों में। विज्ञान के छात्रों ने कहा कि जब इनके नाचने से बारिश होगी तो हमारे नाचने से भी बारिश होनी चाहिए, और बिल्कुल होगी। लग गई बाजी, हुआ कि नाचिए। विज्ञान के छात्र नाचने लगे। 2 घंटा नाचे, 5 घंटा नाचे, 10 घंटा नाचे, लेकिन बारिश नहीं हुई और थक करके बेचारे बैठ गए। हुआ कि साधु बाबा अब आप नाच कर दिखाइए कि कैसे बारिश होती है, हम देखना चाहते हैं। साधु बाबा नाचना शुरू किए, भजन गाना शुरू किए, भगवान का नाम लेना शुरू किए, और वह तब तक लेते रहे जब तक कि बारिश शुरू न हुई। विज्ञान के बच्चों में बहुत उत्सुकता आई कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। जब उन्होंने साधु बाबा से पूछा कि यह कैसे हो गया कि हमारे नाचने से, हमारे भजन गाने से बारिश नहीं हुई और आपके भजन गाने से बारिश हो गई, साधु बाबा ने बोला कि बिल्कुल, क्योंकि आप थक करके बैठ गए, जबकि हमारे अंदर वह संकल्प शक्ति थी कि हमने वह संकल्प लिया था कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक हम थक करके बैठेंगे नहीं। हमने अपने जीवन की थकावट नहीं देखी, बल्कि हमने वह बारिश देखी, और बिल्कुल वह संकल्प की शक्ति ही थी। इसलिए जब आप संकल्प की शक्ति जगाते हैं तो आप जीवन की वह अनमोल
चीजों को पा सकते हैं जो अभी तक किसी को नहीं मिला है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर और बाहर दोनों ही तरह से 100% ईमानदारी हो, पवित्रता हो। यह संकल्प शक्ति है कि भगवान महावीर, हनुमान जी लंका पार, समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। जीवन में जब संकल्प होता है तो हर सिद्धि प्राप्त होती है, हर सफलता प्राप्त होती है। लेकिन जब विकल्प होता है, चॉइस होता है, तो आदमी का मन 100% काम नहीं करता है, वह आराम खोजने लगता है, इसलिए वह कहीं न कहीं असफल हो जाता है। जबकि संकल्प में अद्भुत शक्ति है। जब आप संकल्पित हो जाते हैं तो प्रकृति भी साथ देने लगती है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। जिसके अंदर संकल्प रहता है उसको ईश्वर भी पूछते हैं कि बताओ बस क्या चाहिए। संकल्प करने वाला व्यक्ति अपना तरीका बदल सकता है, बार बार तरीका बदलेगा, लेकिन अपना लक्ष्य अडिग रखता है, लक्ष्य नहीं बदलता है। यम नियम ध्यान समाधि सब कुछ संकल्प के आगे कमजोर पड़ जाते हैं और संकल्प की शक्ति सफलता दिलाने तक साथ देती है। पूर्ण दिव्य शक्ति है वह है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच ही इस जीवन की दिशा तय करती है, वह सफलता की कुंजी है। आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग में 60,000 से भी ज्यादा दिन भर में विचार आते हैं। आप अपने दिमाग को विचारों का स्टोर हाउस नहीं बनाइए, गोडाउन नहीं बनाइए। दूसरे के विचार से भी आप बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, बल्कि आपके अंदर आपका स्वयं का विचार होना चाहिए, स्वयं का सकारात्मक सोच होना चाहिए। क्योंकि ये एटीट्यूड जो है, आपकी जो सोच है, दैट विल डिसाइड डेस्टिनी एंड डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ, नॉट योर एप्टीट्यूड। जीवन में क्या सही है क्या गलत है, यह आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। और यदि सोच सकारात्मक है तो इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग आपको देता है, और वही पॉजिटिव लाइफ और हंसी खुशी का जीवन आपको जीने के लिए एक तोहफा देता है। इस सोच से ही शब्द बनते हैं, शब्द से ही सदाचार बनते हैं, और सदाचार से ही व्यवहार बनता है, और व्यवहार से ही जिंदगी का सारा व्यापार बनता है। ध्यान रखिए, इस सोच को नियंत्रित रखिए। अपने अंदर कोई भी नकारात्मक विचार कभी मत आने दीजिए, क्योंकि दूसरे के सोच को आप नहीं रोक सकते। दूसरे के गाड़ी में आप ब्रेक नहीं लगा सकते, लेकिन अपने गाड़ी में तो आप ब्रेक लगा सकते हैं। यदि ब्रेक लगा सकते हैं तो अपने गाड़ी में ब्रेक लगाइए, ना कि दूसरे के गाड़ी में। इसलिए अपने सोच पर थोड़ा ब्रेक लगाइए, थोड़ा नियंत्रित कीजिए, और कभी कभी विचार शून्य होकर के जीवन का भी आनंद लीजिए। यह था हमारा तीसरा दिव्य शक्ति, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक सोच। और सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीवन का हर एक सफलता आत्मविश्वास के रास्ते से होकर के ही जाती है। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा की अनुभूति नहीं है, उसके अंदर आत्मविश्वास हो ही नहीं सकता है। यह आत्मविश्वास तो परम शक्ति के द्वारा दिया गया उपहार है। विश्वास तो हर व्यक्ति के अंदर हो सकता है, और हर नास्तिक या आस्तिक व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करता है। मैं नहीं बोलता हूं आप ईश्वर के ऊपर विश्वास करो, लेकिन स्वयं के ऊपर तो विश्वास कर सकते हो। और जिस दिन आत्मविश्वास करने लगोगे, उस दिन आपके केंद्र में वह परम पिता परमात्मा ईश्वर सदाशिव शंकर वास करेगा, और आप जो काम नहीं कर सकते थे वह भी काम आप करोगे, और हंसी खुशी से करोगे, क्योंकि आपके अंदर तब तक आत्मबल आ चुका होगा, आत्मविश्वास पैदा हो चुका होगा। और जिस दिन आत्मविश्वास आ जाएगा आपके स्वयं के ऊपर, जब आप विश्वास करने लगेंगे, तो हर सफलता आपके चरण चूमेगी। आप यकीन मानिए, कभी आत्मविश्वास की आप इंपॉर्टेंस पे, महत्वपूर्ण चीजों को परखें। खुद में आप विश्वास करें, न आस करें न विश्वास करें, आत्मविश्वास करें। यदि करेंगे विश्वास तो हमेशा रहेंगे आप आशान्वित, आप जीवन में हंसी खुशी से रहेंगे। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास उठ जाता है वो जीवन में हर जगह निराश ही होगा,
न आस न विश्वास तो रहोगे निराश। जो आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी है वह पूरी दुनिया जीत सकता है, और जिसका विश्वास टूट गया वह तो नीचे गिरने लगता है, हो सकता है कि वह डिप्रेशन में चले जाए। तो यह चौथा लेकिन अंत सेकेंड लास्ट जो आत्मविश्वास है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवा है वह है दिव्य ज्ञान। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि ज्ञानी मनुष्य स्वयं मेरा स्वरूप है। ज्ञानी ही वह जड़ी बूटी है, ज्ञान ही वह जड़ी बूटी है जो इंसान को इंसान बनाता है और मानव को महामानव बनाता है, इंसान को भगवान तक बना देता है। इस ज्ञान से ही सोच विकसित होती है और सोच से करने योग्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन यह करुणा, प्यार और दिव्य ज्ञान आपके अंदर जो आपके अंदर प्रतिस्फुटित हो रही है वह इस दुनिया को दे सकते हैं। और आने वाले जनरेशन को यदि आप कुछ दे सकते हैं भली भांति तो वह है आपका प्यार, सहानुभूति और यह दिव्य ज्ञान जो आपके अंदर प्रकट हुआ है। क्योंकि किताबी ज्ञान अलग चीज होता है, लेकिन जब आप स्वयं के अनुभव से जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसी ज्ञान का नाम दिव्य ज्ञान है, जो आपको दिव्य आनंद, अनंत खुशी प्रदान करता है। उस अनंत के यात्रा पे आपको चलने के लिए प्रेरणादायक बनता है। यही ज्ञान असली ज्ञान है और इसी को दिव्य ज्ञान बोलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं। इस तरह से के पांचों तत्व को आपने देखा। जीवन के इसी तरह के कई अनसुलझे सुलझे पहलुओं को पढ़ने के लिए, अपने जीवन को इसी तरह दिव्य बनाने के लिए, हंसी खुशी से बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।